हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। अभी तक हमने पढ़ा आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां। अब हम पढ़ेंगे कि आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण किस प्रकार करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण क्या है। जब आंकड़ों को उनकी समानता या असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। वर्गीकरण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट आता है कि आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है कि दिए हुए आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रकट करना। आंकड़ों का उद्देश्य वर्गीकरण का उद्देश्य आंकड़ों की समरूपता को प्रकट करके उनकी उपयोगिता में वृद्धि करना भी होता है। वर्गीकरण का नेक्स्ट उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य आंकड़ों को तुलना एवं अनुमान के योग्य बनाना। फोर्थ पॉइंट आता है आकर्षक और प्रभावशाली बनाना, कि वर्गीकरण की सहायता से आंकड़ों को आकर्षक और प्रभावशाली भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे वर्गीकरण की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट आता है व्यापकता। किसी भी समस्या से संबंधित अगर हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो उनका वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए कि उस समस्या के संबंध में एकत्रित किए गए सभी आंकड़े किसी न किसी रूप में अवश्य काम आ सके। सेकंड है स्पष्टता, कि वर्गीकरण करते समय हमें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सी इकाई के संबंध में किस वर्ग में रखे जाएंगे। सजातीयता, प्रत्येक वर्ग की सभी इकाइयां समान गुण वाली होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है अनुकूलता, कि वर्गों का निर्माण अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। लोचदार है, एक अच्छा वर्गीकरण लोचदार होना चाहिए ताकि उसमें हम अपने उद्देश्यों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर उसके विभिन्न वर्गों में परिवर्तन कर सकें। नेक्स्ट है सांख्यिकी सूचना के वर्गीकरण के आधारों का वर्णन कीजिए। जो सांख्यिकी सूचना वर्गीकरण होते हैं उनके विभिन्न आधार होते हैं। फर्स्ट आता है भौगोलिक, सेकंड समय अनुसार, थर्ड है गुणात्मक, फोर्थ है मात्रात्मक या संख्यात्मक। अच्छा, थर्ड पॉइंट है गुणात्मक, उनको भी तो 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है साधारण और सेकंड है बहुगुण। अब हम इन चारों वर्गीकरण के आधार हैं उनके बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट आता है भौगोलिक वर्गीकरण। इस प्रकार का वर्गीकरण आंकड़ों की स्थिति या भौगोलिक भिन्नता के आधार पर किया जाता है। सेकंड है समय अनुसार, कह रहे कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो समय अनुसार वर्गीकरण कहलाता है। थर्ड है गुणात्मक, जब तथ्यों या आंकड़ों का विशेषताओं या गुणों के आधार पर, जैसे कि धर्म है, व्यवसाय है, जनसंख्या है के आदि के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। इसके 2 प्रकार हैं। फर्स्ट है साधारण वर्गीकरण, इसे हम द्वंद्व भाजन वर्गीकरण भी कहते हैं। साधारण जब आंकड़ों में विशेष गुण के होने या न होने के आधार पर बांटा जाता है, जैसे कि पुरुष, स्त्री, स्वस्थ, अस्वस्थ आदि साधारण वर्गीकरण कहलाता है। बहुगुणी वर्गीकरण, जब आंकड़ों का वर्गीकरण एक से अधिक गुणों के आधार पर किया जाता है, बहुगुणी वर्गीकरण कहलाता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि काम के आधार पर अगर हम एक मिल के मजदूरों को 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कुशल अकुशल हो गया, शिक्षित अशिक्षित हो गया, या फिर शहरी या ग्रामीण के रूप में बांटा जा सकता है, बहुगुणी वर्गीकरण कहलाता है। फोर्थ आता है मात्रात्मक या संख्यात्मक। संख्यात्मक वर्गीकरण में तथ्यों को उनकी संख्याओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाता है। भार को हम किलोग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है चर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या कीजिए। किसी तथ्य की विशेषता जिसे संख्याओं के रूप में मापा जाता है चर कहलाती है। जैसे यदि हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों का वजन मापेंगे तो जो वजन होगा वो हमारे लिए चर कहलाएगा। चर भी 2 प्रकार के होते हैं, खंडित चर या अखंडित चर। तो खंडित या विविक्त चर क्या होते हैं। खंडित चर वे चर होते हैं जिन्हें मूल्य पूर्ण अंकों में प्रकट किए जाते हैं। अन्य शब्दों में चर पूर्ण अंकों में बढ़ते हैं, जैसे 1 2 गया, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से जो विखंडित चर कहलाते हैं। अखंडित चर वो चर होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, अखंडित चर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक है, जो शुद्ध आंकड़े किसे कहते हैं, जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान स्वयं एकत्रित करता है, संकलित करता है, शुद्ध आंकड़े कहलाते हैं।